तो लोग कहते हैं कि सास ससुर की इताअत नहीं करनी या सास ससुर की बात नहीं माननी या सास ससुर की खिदमत नहीं करनी। जो बच्ची शादी होके आई है ना, जॉइंट फैमिली में रह रहे हो या सेपरेट फैमिली हो, जो माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की इताअत जो हक है और जो फर्ज है वो उस लड़के का है जिसकी ये बीवी है। उस लड़के का हक तो खत्म नहीं हुआ, उस लड़के के ऊपर तो वो फर्ज माँ बाप का मौजूद है, लिहाजा उसने माँ बाप की खिदमत भी करनी है, माँ बाप की इताअत भी करनी है। अब ये एक नए फैमिली यूनिट के साथ उसके साथ अटैच हो गई है। अब ये अटैचमेंट इंडोर्स उस वक्त होगी अगर उसके हुकूक फराइज के अंदर ये शामिल होगी। तो अगर ये उसके हुकूक फराइज में शामिल नहीं होती तो फिर ये कैसा बॉन्डिंग कैसी हुई, ये तो ताल्लुक ही नहीं बना। लिहाजा वो जो कहते हैं ना कि कोई जरूरत नहीं है सास ससुर की खिदमत की, सास ससुर की खिदमत बहू पर नहीं है, ये असल में शौहर पर है। तो शौहर के कायम मुकाम होके जो बहू सास ससुर की खिदमत करती है वो असल में शौहर का जो हक की खिदमत है वो अदा करती है, हाथ बैठा रही होती है, लिहाजा वो सारे काम कर रही होती है। इसलिए जो सास ससुर की खिदमत करना ये बिल्कुल उनके जो दायरा इख्तियार या दायरा कार से बाहर नहीं है या उनके फराइज से बाहर नहीं है। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट दुनिया में रखा हुआ है।